फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं पल्लव स्थापत्य कला के विषय में। पिछले वीडियो में हमने जो है पल्लवों के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम पल्लव स्थापत्य कला के विषय में बात करेंगे। पल्लव नरेशों का शासनकाल कला व स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का आधार बनी। इसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ: मंडप, रथ तथा विमान। दक्षिण भारत में प्रस्तरीय स्थापत्य का इतिहास 7वीं शताब्दी के दौरान से भक्ति आंदोलन के साथ जुड़ा है। पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 600 से 625 है, प्रथम जिनका शासनकाल 625 से 670 ईस्वी है, नरसिंह द्वितीय जिनका शासनकाल 670 से 700 ईस्वी है, तथा राज सिंह जिसका शासनकाल 700 से 728 ईस्वी है, आदि शासकों को कला का महान संरक्षक माना जाता है। पल्लवकालीन कला के अवशेष मामल्लपुर तथा कांचीपुरम से प्राप्त होते हैं। पल्लव स्थापत्य की श्रेणियां हैं: गुहा मंदिर, एक ही चट्टान को तराशकर बनाए गए मंदिर तथा स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिर। पल्लवकालीन मूर्तिकला उत्तर भारत की मूर्तिकला से भिन्न है। इसमें मानव आकृतियों के चेहरे गोलाकार हैं और ठुड्डियां ऊंची हैं, शरीर पतला है जो कि क्रमशः पतले होते गए हैं। पल्लवों के गुहा मंदिर योजना की दृष्टि से अजंता और एलोरा की अपेक्षा छोटे और कम जटिल हैं। समतल गुहा मंदिर में मंडगापट्टू का लचितायन मंदिर, तिरुचिरापल्ली का ललितांकुर गुहा मंदिर तथा मामल्लपुरम के गुहा मंदिर प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के स्तंभ निचले और ऊपरी भागों में वर्गाकार हैं तथा तिरछे कोने वाले अष्टकोणीय आकार स्तंभ के मध्य में है। गुहाओं के मुख्य द्वार अलंकृत नहीं हैं और इसके दोनों सिरों पर द्वारपाल बने हैं। गर्भगृह में शिव और विष्णु की प्रतिमा है तथा अन्य देवताओं की प्रतिमाएं दीवारों के कक्ष पे बनी हुई हैं। कोष्ठकों में भी अलंकरण किया गया है। जैसे कि तिरुचिरापल्ली गुहा में गंगा को सिर पर ग्रहण करते शिव की कोष्ठक प्रतिमा असाधारण है। पल्लव वास्तुकला का विकास महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से हुआ। इसने विचित्र चित्र की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम को पत्थरों के मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसके मंडकापट्टू अभिलेख से पता चलता है कि इसने ब्रह्मा, ईश्वर और विष्णु के मंदिर बनवाए और जिसमें पारंपरिक साधनों ईंट, टिम्बर, मोर्टार और मेटल का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके मंदिरों में मंडप, पिलर्ड हॉल तथा पीछे की ओर छोटा मंदिर है। पिलर में लगे ब्रैकेट बहुत ही विशालकाय हैं। पिलर के नीचे की ओर बैठे हुए सिंह को उकेरा गया है। पत्थर को काटकर लगभग 20 संरचनाओं को बनाया गया है और कुछ में अभिलेख भी शामिल है। मंडगापट्टू लेख में वह दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग से मंडप वास्तु की नई शैली का विकास किया। इसी के अंतर्गत गुहा मंदिरों के निर्माण की परंपरा आरंभ हुई। तोंड मंडलम की प्राकृत शिलाओं को उत्कीर्ण कर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसको मंडप कहा गया। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिसकी पिछली दीवार में एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं जिनके पार्श्व में गर्भगृह रहता है। इन मंडपों में शिव या विष्णु की प्रतिमा को देखा जा सकता है। मंडप के मुख्य द्वार पर कलात्मक द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मंडप के सामने स्तंभों की पंक्तियां हैं, प्रत्येक स्तंभ चकोर है और इनके शीर्ष सिंहाकार हैं। महेंद्र काल के मंडपों को महेंद्र शैली कहा गया है। इस शैली के मंडपों में मंडगपट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लपरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु ग्रह मंडप, मामंडूर का विष्णु मंडप और तिरुचिरापल्ली का ललितांकुर पल्लेश्वर ग्रह मंडप आदि उल्लेखनीय है। इस शैली के आरंभिक मंडप सादे तथा अलंकरण रहित हैं, किंतु बाद के मंडपों में अलंकरण दिखाई देता है। ये अलंकरण मुख्यतः कमल फुल्लक, मकर तोरण, तरंज मंजरी आदि के अभिप्राय हैं। बाद के शासकों ने इनका विकास किया। पल्लव शासक नरसिंह प्रथम के समय महामल्ल शैली का विकास हुआ। नरसिंह के समय 2 प्रकार के स्मारकों का निर्माण किया गया: मंडप तथा एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान है। मामल्लपुरम में मोनोलिथिक विमान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं जिसमें आदिवराह मंडप, पंच पांडव मंडप, महिषमर्दनी व रामानुज मंडप प्रसिद्ध हैं। इनको विविध अलंकरणों से सजाया गया है। इसके समय में निर्मित मामल्लपुरम गुफाओं के स्तंभ अपेक्षाकृत पतले हैं। यहाँ अनेक आकार के अर्धस्तंभ भी हैं, जैसे कि पतले, गोलाकार, कुशन आकार वाले
और बैठे हुए सिंह की आकृति वाले शीर्ष स्तंभ। आदि वराह गुफा मंदिर के सामने तालाब है। मामल्लपुरम के चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाओं के कोष्ठकों में पौराणिक गाथाओं के दृश्य उत्कीर्ण है। आदि वराह गुफा में धरती का उद्धार करते विष्णु, विष्णु के 3 पग, गजलक्ष्मी और दुर्गा का चित्रण है। दुर्गा गुफा में महिषासुर मर्दनी, पांडव गुफा में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है। दक्कन की नक्काशी की तुलना में पल्लव गुफा मंदिरों की नक्काशी कुछ छिछली है। मुख्य आकृतियां छरहरी, बारीक और सौम्य प्रतीत होती हैं। उनकी केश सज्जा व मुकुट सादगीपूर्ण है तथा इनको कम आभूषण पहनाया गया है अथवा आभूषण नहीं है। पल्लव काल की अन्य आकृति मामल्लपुर की स्वतंत्र रूप से खड़ी 15 मीटर ऊंची और 30 मीटर लंबी 2 शिलाखंडों पे उत्कीर्ण आकृतियां हैं। चट्टान की सतह पर बनी इन आकृतियों में मानव, हाथी, पशु की वास्तविक आकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। विशेष अवसरों पर शीर्ष तक नलिकाओं के द्वारा जल पहुंचाया जाता था और प्राकृतिक ढलान की ओर नाग और नागिन की आकृतियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पर गंगा के अवतरण और अर्जुन की तपस्या का वर्णन है। महाभारत तथा किरातार्जुन की कथा में मिलता है कि अर्जुन ने शिव से अस्त्र पाने के लिए कठिन तपस्या की और असुरों के द्वारा उन्हें मारने के लिए एक वराह भेजा गया। शिव ने एक शिकारी किरात के रूप में अर्जुन की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया। दोनों ने ही वराह को मार देने का दावा किया। शिव इस संघर्ष को जीते और अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। मामल्लपुरम में चट्टानों को तराश कर 9 मंदिरों को बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, जिनमें से 5 एक ही स्थान पे बने हुए हैं। पल्लव शासक मामल्ल के नाम को किसी समय 5 पांडव नाम से भ्रमित कर दिया गया और मामल्लपुरम के 5 मंदिरों को पांडव तथा उनकी पत्नी द्रौपदी के नाम से रख दिया गया। इन मंदिरों को सामान्यतः 5 रथों के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे यह विचार रहा होगा कि देवता स्वर्ग में अपने रथों से भ्रमण करते हैं। इन रथों को धर्मराज, भीम, द्रौपदी, अर्जुन और सहदेव के नाम से जाना जाता है। ये रथ एक दूसरे से बिल्कुल समीप हैं, किंतु इनकी वास्तुशास्त्रीय विशेषताओं में अंतर है। धर्मराज रथ की योजना वर्गाकार है। इसमें खुले आंगन है और एक सीढ़ी पर पिरामिड मीनार है या 3 मंजिला विमान है। स्तंभ के आधार को मजबूती देने के लिए बैठे हुए सिंह का निर्माण किया गया है। भीम रथ का आकार लंबवत है और छत अर्ध बेलनाकार है। इसमें हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, अर्धनारीश्वर और गंधर्व के रूप में शिव की प्रतिमाएं हैं। द्रौपदी रथ एक छोटी सी वर्गाकार संरचना है जिसका वक्र रेखीय छत फूस की झोपड़ी के आकार की है। अर्जुन रथ अधूरा है। शायद की जा रही नक्काशी के दबाव को प्रयुक्त चट्टानें संभाल नहीं सकी होंगी। अर्जुन रथ के ताकों में शिव, विष्णु, मैथुन और द्वारपाल की प्रतिमा को उत्कीर्ण किया गया है। सहदेव रथ भी अधूरा है। मामल्लपुरम रथ की दीवारों पर हिंदू पौराणिक गाथाओं के दृश्य उत्कीर्ण है। धर्मराज रथ के दक्षिणी हिस्से में संभवतः बनाई गई तस्वीर नरसिंह वर्मन मामल्ल प्रथम की है। नरसिंह द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का स्थान स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिरों ने ले लिया। अब गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण व ईंट आदि की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। इसको विद्वानों ने राज सिंह शैली का नाम दिया है। मामल्लपुरम के तटीय मंदिर के निर्माण का श्रेय राज सिंह के काल को दिया गया है, किंतु संभवतः अतिरिक्त संरचनाएं कालांतर में निर्मित हुई थी। इसमें 3 मंदिर हैं। एक में शिवलिंग, दूसरे में सोमस्कंद, शिव के साथ उमा और स्कंद तथा अनंत सर्प पर विश्राम करते विष्णु हैं। दोनों शिखर सतृत हैं तथा पतले भी हैं। समुद्री हवा और बालुका राशि से मंदिरों की दीवारों पर बनी प्रतिमाएं क्षरित हो चुकी हैं। कांचीपुरम का राजसिंहेश्वर या कैलाशनाथ मंदिर भी नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के समय का है। विशाल आयताकार घेरे में अवस्थित मंदिरों के इस समूह में एक मुख्य मंदिर के साथ प्राय 50 से 34 मंदिर परिसर में अंदर ही बने हुए हैं। मुख्य मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है जिसमें शिवलिंग स्थापित है तथा जिसके चारों ओर छत आच्छादित प्रदक्षिणापथ बना है। स्तंभ युक्त कक्ष और गर्भगृह में बने बरामदे को कालांतर में जोड़ा गया था। मंदिर परिसर को घेरने वाली 4 दीवारी के साथ गोपुरम भी है। कैलाशनाथ मंदिर को पल्लव काल के किसी भी मंदिर की अपेक्षा अधिक अलंकृत कहा जा सकता है।
सोमस्कंद मंदिर की चारदीवारी की सतह पर प्रतीक के रूप में अनेक स्थानों में सिंह बने हैं। इन मंदिरों को दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जा सकता है। इसके बाद अपेक्षाकृत कुछ छोटे मंदिर का निर्माण किया गया, जैसे कि कांची का मुक्तेश्वर तथा मातंगेश्वर मंदिर और गडम का वडमलीश्वर मंदिर, तिरुतेन का वीरटट्टानेश्वर मंदिर तथा गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर आदि। कांची के मंदिरों में प्रवेश द्वार पर स्तंभ युक्त मंडप बना है। शिखर वृत्ताकार अर्थात वैसर शैली की है। विमान तथा मंडप एक ऊंची चौकी पे स्थित है और छत चपटी है। यह धर्मराज रथ जैसा प्रतीत होता है। पल्लव कला का प्रभाव बाद में चोल तथा पांड्य कला पर भी पड़ा और इसके बाद यह दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची। किसी समय बौद्ध चैत्य व विहारों की कला को हिंदू स्थापत्य में परिवर्तित कर दिया गया और शीघ्र नष्ट हो जाने वाली लकड़ी की कला को पाषाण में बदलकर इसको उन्नत बनाया गया। इस काल की कुछ कलात्मक कृतियां आज भी अपने निर्माताओं की महानता का संदेश दे रही हैं।